वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि अपने कानों में हेडफोन नामक यंत्र लगा लें। हम कभी कभी हमारी वाणी पर संयम नहीं रख पाते हैं और गाली का प्रयोग कर देते हैं। इसी वजह से आपको कोई दिक्कत ना हो, कानों में हेडफोन लगाइए और नहीं लगा सकते तो अपनी गांड की जिम्मेवार आप स्वयं रहेंगे। धन्यवाद। और सब ठीक ठाक? तो यार आज का वीडियो रोस्ट वीडियो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अबे भोसड़ी का लास्ट वीडियो तूने कब बनाया था तुझे पता भी है? आया बड़ा रोस्टर। हाँ भाई, पर फिर भी ये रोस्ट वीडियो नहीं होने वाला। आज हम अफगानिस्तान के बारे में बात करें। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, और नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेल बता देता हूँ कि अफगानिस्तान एक देश है जो भारत, पाकिस्तान और शायद चाइना की बॉर्डर से सटा हुआ देश है। ये कंट्री काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही है। इसका इतिहास देखा जाए तो ये 1973 में इसका आखिरी राजा जाहिर शाह की हत्या उसके भाई दाऊद खान ने कर दी थी। अबे भोसड़ी के इतने पीछे से भी मत बता, अभी क्या चल रहा है वो बता। करंट बता भाई, करंट में क्या चल रहा है? टीचर बनोगे क्या तुम? नहीं भाई, टीचर नहीं बनना है। मैंने सोचा थोड़ा डीप में बता देते हैं। रहने दे चूतिए, तू अभी जो चल रहा है वो बता दे और बात खत्म कर जल्दी से। तो भाई ये देश स्ट्रगल कर रहा था अपनी डेमोक्रेसी के लिए, और इसके पास न तो कोई आर्मी थी और न ही कोई डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले। तो भाई यूएस ने अपनी आर्मी को भेजा था इनकी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए। यूएस आर्मी यहाँ 2001 से है, पर जो बाइडेन ने अपने आर्मी को वापस अपने घर पे बुला लिया, मतलब बुलवा ही लिया, पीछे हटवा लिया। तो भाई अफगानिस्तान को प्रोटेक्ट करने वाला कोई बचा नहीं। इसका फ़ायदा उठाया तालिबानियों ने और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तालिबान क्या होता है? तालिबान वो होता है कि एक विशेष मज़हब के छात्रों का समूह, उसे ही तालिबान कहते हैं। और मज़हब के समूह मतलब आपको पता ही है कि मज़हब मदरसे, और मदरसे में ही एक विशेष मज़हब के छात्र होते हैं और उनके समूह को ही तालिबान कहा जाता है। और तालिबान के कई सारे ग्रुप से जो काफ़ी टाइम से अफ़गानिस्तान में रह रहे हैं। अब यूएस आर्मी जैसे ही पीछे गई तो उनको मौका मिला और अफ़गानिस्तान पे अपना कब्जा कर लिया। अब तालिबान भी कई सालों से स्ट्रगल कर रहा है। अब इनको शरिया कानून लागू करना था अफ़गानिस्तान में, ये उस लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो जैसे ही यूएस आर्मी पीछे हटी, इन्होंने कब्जा किया और अपना शरिया कानून लागू कर दिया। अब बात करते हैं भारत में रह रहे कुछ लिबरल्स के बारे में। ये ना तो तालिबान का सपोर्ट कर सकते हैं और ना उनके विरोध में कुछ बोल सकते हैं भैया, क्योंकि सपोर्ट में बोलेंगे तो भारत का एक समझदार व्यक्ति जो होगा वो इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा ही उठाएगा कि भैया फिर सेक्युलरिज्म होने का रंडी रोना क्यों गाते रहते हो। और विपक्ष में बोलेंगे तो भाई इनके कांडों के नीचे पता नहीं कब, कहाँ और कैसे बम फूट जाए। खैर जाने दो, भारत की डेमोक्रेसी का हम फुल सपोर्ट और समर्थन करते हैं। ये खुल के बोलते हैं भाई, इसमें शर्माने और डरने वाली कोई बात है ही नहीं। भाई हम डेमोक्रेसी का सपोर्ट करते हैं सो करते हैं। अब बात होती है शरिया कानून की, जो कि अफगानिस्तान में लागू हो गया है। अब अफगानिस्तान में जो शरिया कानून लागू हुआ है, अफगानिस्तान के तालिबान का कहना है कि भैया हम औरतों को पूरी छूट देंगे। पूरी नहीं, पर हाँ जो भी छूट देंगे। पर भैया अभी वहाँ से एक खबर आई है कि वहाँ की कोई लड़की ने टाइट कपड़े पहन लिए तो उसको मार दिया गया। तो भैया ये सब कहने की और ऊपरी बातें कि छूट देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बोल तो रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार भी रहेगा, बाकी मुझे नहीं लगता कि शिक्षा का अधिकार भी रहेगा। वो सब तो ठीक है भैया, यहाँ गाना और डांसिंग के ऊपर भी रोक लगाई गई है। पर इन मलीचों को देखकर लग नहीं रहा है कि ये अमल करेंगे सही से। जिसके बाद 3 तलाक। बाजार में औरत अकेली नहीं जा सकती, अगर जाना है तो उसको किसी मर्द को लेकर जाना पड़ेगा घर से। पर भारत में बैठे कुछ लिबरल्स को ये सही लग रहा है। मतलब उनके हिसाब से ये जो कुछ भी हो रहा है अफगानिस्तान में वो बिल्कुल सही हो रहा है। उनके हिसाब से ये एक फ्रीडम फाइटर है, जैसे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस थे, उनके जैसे ये फ्रीडम फाइटर है। और कुछ न्यूज़ वाले तो आपको सच्चाई बताएंगे ही नहीं। उनके हिसाब से तो भैया ये उदारवादी हैं, बड़े अच्छे हैं। तो भैया अपनी गेंद मरवा लो ना उनके पास जाकर, बड़े उदारवादी है तो। और हो सके तो अफगानिस्तान में ही चले जाओ भैया, वहीं पे जाके बस जाओ। नहीं भैया, ये खाएंगे भी यहीं और जहर भी यहीं उगलेंगे। नहीं मतलब बहन चो जिस थाली में खाया उसी थाली में हगेंगे। आप लोगों ने ऐसे फोटोज और वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें तालिबान से निकलने के लिए लोग भाग रहे हैं, एरोप्लेन के आगे भाग रहे हैं, एरोप्लेन से गिर रहे हैं। मतलब लोग वहाँ से निकलने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और भैया इनको सब सही लग रहा है। भारत में भी कुछ समुदाय ऐसे हैं जो कि अफगानिस्तान में जो कब्जा हुआ है तालिबान का, उसका पूरा सपोर्ट और समर्थन और सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उनको भैया एक ही बात बोलना चाहूँगा, तुम्हारी मैया का भोसड़ा। यहाँ जो कानून संस्कृति चल रही है उसको अपनाओ ना यार भैया।
और आप लोगों को वहाँ का अच्छा लग रहा है तो अफगानिस्तान में जाके शिफ्ट हो जाइए, हम तो आपको रोक भी नहीं रहे हैं। आप मैं अभी देख रहा था, एक खुशखबरी भी आप लोगों को देते चलो कि अशरफ गनी जो है वो रिजाइन कर दिए हैं, अल्लाह का शुक्र है। और तालिबान जो है वो धीरे धीरे इमारत इस्लामिया को कायम करने की तरफ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जी गामजन है। तो मुझे वो लगता है कि हाँ, हमें उनसे सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए कि आज़ादी हासिल करने के लिए किस तरह की जिद्दोजहद और कोशिश करनी चाहिए। आप अफगानिस्तान जाए, वहाँ एंजॉय करिए सरिया कानून, और जो आपको गंद फैलाना है भैया अफगानिस्तान में जाके गंद फैलाइए, यहाँ नहीं। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे चिल्ला रहे कि भैया शरण दे दो, शरण दे दो, अफगानिस्तान के लोगों को शरण दे दो भारत में। 20 साल बाद यही बोलेंगे। किसी के बाप का छोड़िए हिंदुस्तान, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इधर स्वरा भास्कर दीदी अलग ही अपने हिंदुत्व को तालिबान से कंपेयर कर रही हैं। भैया हम तो बोलेंगे जय श्री राम, और आपको तकलीफ है तो आपको भी यही बात बोलूंगा कि आप भी तालिबान में जाइए और वहाँ पे जाके मजे लीजिए। आपके लिए देश ठीक नहीं है और आपके लिए खतरा है यहाँ पर, तो आप जाइए, कृपा करके हमारा देश छोड़िए। आप कभी आप मेरी बात से सहमत है तो भाई इस वीडियो को फैला दो, बिल्कुल शेयर करो। लाइक नहीं करोगे चलेगा, कमेंट नहीं करोगे तो भी चलेगा, सब्सक्राइब भी मत करो यार भाई, बस।